Hello students, welcome to the my channel Maths with Neelam. आई एम नीलम। आपके लिए आज मैं लेकर के आई हूँ सी टेट 10 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर था उसके जो भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट से मिले हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और आपने भी यदि एग्ज़ाम दिया है तो क्या आप सही करके आए हैं तो आप भी अपने पेपर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था पर्यावरण से वो था हमारा घटपर्णीय पौधा कहाँ पाया जाता है। तो जो घटपर्णीय पौधा है सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है कि इसका जो साइंटिफिकली नेम है नेफेंथीस है। मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से ये फंसाकर खा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने होंगे उनके यहाँ पर देखिए मैंने इसके डिटेल मेंशन की है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरह से जो घटपर्णीय पौधा है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आया होगा तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें ये पैसे से शायद पूछा गया था जो कि मुझे बच्चों के द्वारा बताया गया है कि उपहार का समानार्थी होगा। तो उपहार का समानार्थी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मैंने समानार्थी शब्द लिए हैं तो इनमें से कोई एक यदि आपके ऑप्शन में मौजूद होगा तो ये आएगा तोहफा, अनुदान, सौगात और भेंट। तो उपहार का समानार्थी शब्द है यहाँ पर। फिर थर्ड है आपका मोर के बारे में पूछा गया था। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पक्षी पूरा पूरा नीला होता है, उसके सर पर मुकुट होता है, तो वह कौन सा पक्षी है। तो देखिए थोड़ा सा क्या मॉडरेट करके एग्जाम को पूछा गया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं ताकि ठीक। तो इस तरह से आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने लिया था। फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आया था कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं या फिर ऑप्शन में दे दिया गया था कि इनमें से कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि 28 आपके राज्य हैं और इसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसमें विकार से संबंधित आया था। लास्ट एग्जाम में भी काफ़ी रिपीट हुआ है ये वाला टॉपिक। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया जो है गणित संबंधी। तो आज का जो एग्जाम था उसमें गणित संबंधी इस विकार के बारे में पूछा गया था। अफेजिया मतलब भाषा संबंधी, डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी, अप्रेक्सिया गामा कौशल संबंधी एवं भ्रम वाली स्थिति होती है डिस्मॉर्फिया। ये था आपका जो कि आपका विकार से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एक क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक से पाया गया कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा होगा तो मैंने यहाँ पर पूरी रेगिस्तानी ओक की डिटेल दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनमें से जो भी आपका पॉइंट मैच करे वो सही है। तो मैंने रेगिस्तानी ओक सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 10-12 फीट इसका तना होता है। इसमें जब भी जल संकट आता है लोगों पर, स्थानीय निवासियों पर, तो इसमें पाइप डाल के चाकू से छेद करके निकाल लिया जाता है। इसकी जड़ें 30 गुना बेहतर गहरी तक होती हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है आपका। कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था तो कुछ इस तरह से था वो क्वेश्चन। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ नहीं है इनमें से, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, पांडिचेरी। तो आपने जो भी इसमें से टिक करके आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आपका कोविड-19 जो कि आपकी करंट में काफ़ी चर्चे में है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आया था कर्णम महेश्वरी से। तो कर्णम महेश्वरी के बारे में जो भी क्वेश्चन आया होगा वो यहीं से बना होगा कि कर्णम महेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते और इनके जो पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर 10वां नंबर का जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी आपका देखिए पर्यावरण से है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो उत्तराखंड में, सभी को पता है कि जो उत्तराखंड है वो फूलों की घाटी के लिए फेमस है। फिर मैथ्स से आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे जो कि आपका आया है भिन्न से। तो भिन्न से जो क्वेश्चन है उसमें है यहाँ पर कि 1/3 और 1/4 को आपको जोड़ना था। तो इसमें देखिए आपने एलसीएम ले लिया, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आया और फिर आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा टिपिकल मुझे नज़र नहीं आया कि क्वेश्चन
बहुत टफ हो। फिर आपका ये सीडीपी से पूछा गया था, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया था, और पियाजे से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 2 क्वेश्चन आपके पियाजे से पूछे गए हैं। फिर कोहलवर के नैतिक सिद्धांत से सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया? और लास्ट एग्जाम में भी मैथ से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। देखिए, दूरी और समय की आपको वैल्यू दी गई थी और मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो कुछ नहीं, आपको 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से मैथ से आयत से संबंधित क्वेश्चन आया, दिशा से संबंधित आया। फिर जो आपका पैराग्राफ आया था वो था हिमालय पर। ठीक है, हिमालय पर पैराग्राफ आया। एनसीएफ 2005 देखिए रिपीट हुआ है। फिर आपका एक क्वेश्चन मैथ से इस तरह का आया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपका 950 मीटर है, तो 16.7 सेंटीमीटर कितना होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स का। फिर मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न आया, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न आया, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बैन हिले से संबंधित, और पोयम जो आई थी वो भारत पर थी। हिंदी में अनुभूति का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस भूति आपका संधि विच्छेद हो गया। उपहार हमने देख ही लिया। भाषा अधिगम से सिद्धांत हिंदी में, और हिंदी में पैडागॉजी के प्रश्न थे, तार्किकता पर आधारित थे, और नॉम चॉम्स्की। तो इस तरह से आपका जो पेपर का एनालिसिस रहा कुछ इस तरह से है, जो कि आपका 10 जनवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आप इसको मिला सकते हैं, और जो भी यदि आपने एग्ज़ाम दिया था तो आप आपके क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसके पेपर लेकर के आने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।